हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, अपन मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे, उसमें महाराणा कुंभा के बारे में पढ़ रहे थे। तो महाराणा कुंभा थोड़ा बहुत रह रहा है, उसको कंप्लीट करने के बाद फिर नया शासक अपन लेंगे। तो देखिए भाई ध्यान दो, महाराणा कुंभा ने राजस्थान के अंदर, आपको पता है कि 84 में से 32 दुर्ग बनाए थे मेवाड़ के अंदर। तो देखिए कुंभलगढ़ का दुर्ग, देखिए भाई कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है ये किसने बनवाया था? महाराणा कुंभा ने बनवाया था। हाँ, इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने। अच्छा देखिए कुंभलगढ़ का जो दुर्ग महाराणा कुंभा ने कब बनवाया था भाई? 1458-59 में। कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है इसकी जो श्रेणी है वो क्या है भाई? गिरी। श्रेणी कौन सी इसकी? गिरी, क्योंकि ये पहाड़ी पर बना हुआ है इसलिए इसकी श्रेणी कौन सी आएगी? गिरी आएगी। अच्छा देखिए कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है इसका जो वास्तुकार है वो कौन है भाई? मंडन। कौन है? मंडन वास्तुकार है भाई इसका। अच्छा इसके बाद में देखिए भाई ध्यान दो, यह है अपना एक दुर्ग। इस दुर्ग का नाम क्या है भाई? कुंभलगढ़ का। क्या नाम है? कुंभलगढ़ का दुर्ग। अच्छा देखिए ये जो कुंभलगढ़ का दुर्ग है ये लो भाई, इसका नाम क्या है? कुंभलगढ़ का दुर्ग। और देखो इस कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक और दुर्ग है भाई। ये तो कुंभलगढ़, इसके अंदर एक दुर्ग और है, और जो ये अंदर दुर्ग है उसका नाम है कटारगढ़। क्या नाम है भाई? कटारगढ़ का दुर्ग। अच्छा देखिए भाई कटारगढ़ दुर्ग है, और ध्यान दो इस कटारगढ़ दुर्ग को देखिए कर्नल जेम्स टॉड ने, किसने भाई? कर्नल जेम्स टॉड ने देखिए भाई क्या कहा था बताओ? मेवाड़ की तीसरी आंख। क्या कहा था? मेवाड़ की तीसरी आंख कहा था भाई। आंख है कहा। अच्छा इसके बाद में देखिए इस कटारगढ़ के दुर्ग में महाराणा कुंभा बेचारा बैठा बैठा आराम कर रहा था। तो आप सबको इस बात का पता है कि महाराणा कुंभा 1433 में शासक बना था और 68 आ गया, 68 आ गई। तो ध्यान दो महाराणा कुंभा के बेटे उदा ने सोचा अरे पता नहीं कब मरेगा और मेरा नंबर है कब आएगा। तो ध्यान दो महाराणा कुंभा के बेटे उदा ने ध्यान दो भाई इसकी क्या कर दी? हत्या कर दी। तो आप लोग मुझे दोबारा बताओ भाई, महाराणा कुंभा की हत्या कटारगढ़ दुर्ग में उसके पुत्र उदा ने की। किसने की भाई? उसके पुत्र उदा ने की भाई। हाँ किसने की भाई? किसने की बताओ भाई? उदा ने की। तो ध्यान दो भाई ये उदा क्या हो गया बताओ? मेवाड़ का पितृहंता। क्या हो गया भाई? मेवाड़ का पहला पितृहंता हो गया। तो बताओ मेवाड़ का पहला पितृहंता कौन था भाई? महाराणा कुंभा, उदा। कौन था? उदा। क्योंकि उदा ने अपने बेटे महाराणा कुंभा की क्या की थी? इस कटारगढ़ दुर्ग में हत्या की थी। तो ध्यान दो उदा क्या हो गया? पितृहंता हो गया। अच्छा अब इसके बाद में देखिए भाई ध्यान दो, ये जो कुंभलगढ़ का दुर्ग है इसमें वापस आओ। देखो कुंभलगढ़ दुर्ग में उदय सिंह का, किसका बोलो? मेवाड़ का एक शासक था भाई उदय सिंह। तो उदय सिंह का क्या हुआ था इसमें? राज्याभिषेक। बोलो भाई क्या हुआ था इसमें? राज्याभिषेक हुआ। और देखिए उदय सिंह के बेटे महाराणा प्रताप का, किसका भाई? महाराणा प्रताप का क्या हुआ था? यहाँ पर जन्म हुआ। क्या बोलो? जन्म हुआ। अब बताओ महाराणा इसका प्रताप का जो जन्म कौन सी तारीख को हुआ था? 9 मई 1540 को। कब हुआ था भाई? 9 मई 1540 को हुआ था। अच्छा इसके बाद में देखो इस कुंभलगढ़ दुर्ग में पृथ्वीराज सिसोदिया की, किसकी भाई? पृथ्वीराज सिसोदिया की क्या है बताओ? छत्री है भाई। हाँ आ गया है भाई पृथ्वीराज सिसोदिया कौन था? तो बताओ पृथ्वीराज सिसोदिया की छत्री कौन से दुर्ग में है बताओ? कुंभलगढ़ दुर्ग में है। अरे भाई कौन से दुर्ग में है? कुंभलगढ़ दुर्ग में है। और आप सबको पता है कि कुंभलगढ़ दुर्ग, अरे यह है राजस्थान का। बोलो भाई किसका? ये राजस्थान का सबसे ऊंचा दुर्ग है। बोलो भाई सबसे क्या है? ये ऊंचा दुर्ग है। और ध्यान दो इसकी ऊंचाई देखने पर सिर से, बोलो भाई किससे? सिर से क्या गिर जाती है बताओ? पगड़ी गिर जाती है। अरे सिर से क्या गिर जाती है? पगड़ी गिर जाती है। अब ध्यान दो भाई इसकी ऊंचाई देखने पर इसी सिर से पगड़ी गिर जाती है। बताओ ऐसा किसने कहा
बताइए भाई, ऐसा किसने कहा कि इस ध्रुव की ऊंचाई देखने पर पगड़ी गिर जाती है? तो ऐसा किसने कहा? अबुल फजल ने। बोलो भाई, किसने कहा? अबुल फजल ने कहा। किसने कहा भाई? अबुल फजल ने कहा था। अच्छा, दूसरी बात ध्यान दो, ये जो कुंभलगढ़ का दुर्ग है, अरे इस कुंभलगढ़ दुर्ग के चारों तरफ क्या है भाई? एक दीवार है। बोलो भाई, क्या है? क्या दीवार है। और ध्यान दो, उस दीवार की जो लंबाई है, अच्छा बताओ भाई कितनी है? देखिए ध्यान दो, चलो मैं बाद में लिखवा दूंगा, एक बार दोबारा देखो। बताओ कुंभलगढ़ का दुर्ग कहां पर है? पहली बात तो ये बताओ, राजसमंद में। कहां पर है भाई? राजसमंद में है। अच्छा बताओ, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने करवाया। कब करवाया? 1458-59 में करवाया। और बताइए, इस दुर्ग की श्रेणी कौन सी है भाई? गिरी है। वास्तुकार कौन है इसका? मंडन। वास्तुकार कौन है भाई? मंडन। अच्छा, दूसरी बात देखो, इस कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक कटारगढ़ का दुर्ग है। और ध्यान दो, इस कटारगढ़ के दुर्ग को कर्नल जेम्स टॉड ने मेवाड़ की तीसरी आंख कहा, क्योंकि महाराणा कुंभा यहां पर बैठा बैठा पूरे मेवाड़ की एक तरह से निगरानी रखता था। अच्छा, दूसरी बात, इस कटारगढ़ के दुर्ग में महाराणा कुंभा की हत्या उसके बेटे उदा ने की। तो ध्यान दो, उदा क्या बन गया? पितृहंता। बोलो भाई, क्या बन गया? पितृहंता बन गया। कहां का पितृहंता बना है? मेवाड़ का पितृहंता बना पहला। तो महाराणा कुंभा की हत्या उसके ही बेटे उदा ने की थी। अच्छा, इसके बाद में देखिए, इस कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है, देखो ये लाइन है कटारगढ़ की, तो कुंभलगढ़ दुर्ग में उदय सिंह का क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था। ये मेवाड़ का शासक था, अभी आगे आएगा कौन था, लेकिन उसका राज्याभिषेक कहां हुआ था? कुंभलगढ़ में हुआ था। और उदय सिंह के बेटे का नाम है महाराणा प्रताप। तो ध्यान दीजिए, इस महाराणा प्रताप का जो जन्म हुआ था 9 मई 1540 को हुआ था। जो कहां पर हुआ था? कुंभलगढ़ में हुआ था महाराणा प्रताप का जन्म। और देखो, इस कुंभलगढ़ दुर्ग में पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी है। किसकी छतरी है भाई? पृथ्वीराज सिसोदिया की। अच्छा, दूसरी बात देखो, ये जो कुंभलगढ़ का दुर्ग है, ये अपने राजस्थान का सबसे ऊंचा दुर्ग माना जाता है। और इस दुर्ग की ऊंचाई देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। ऐसा किसने कहा? अबुल फजल ने कहा। किसने कहा भाई? अबुल फजल ने कहा। और जो कुंभलगढ़ की जो चोटी अपन जोगरू में पढ़ेंगे उसमें आएगा, कुंभलगढ़ की जो चोटी है उसकी ऊंचाई है 1224 मीटर। कितनी है भाई? 1224 मीटर है। अच्छा, दूसरी बात देखो भाई, चलो एक बार बिना देखे आंसर दे दो, फिर मैं इसको मिटाऊंगा। कुंभलगढ़ का दुर्ग कहाँ है भाई? राजसमंद में। निर्माण किसने करवाया? कुंभा ने। श्रेणी कौन सी है? गिरी, क्योंकि ये पहाड़ी पर बना हुआ है इसलिए इसकी श्रेणी कौन सी है? गिरी। कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार कौन था? मंडन। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर कौन सा दुर्ग है? कटारगढ़ का दुर्ग है। कटारगढ़ के दुर्ग को कर्नल जेम्स टॉड ने क्या कहा था? मेवाड़ की तीसरी आंख कहा था। और कटारगढ़ दुर्ग में महाराणा कुंभा की हत्या उसके बेटे उदा ने की थी 1468 में, 68 में। अच्छा, तो ध्यान दो, उदा क्या बन गया? बोलो, मेवाड़ का पितृहंता। और ध्यान दो, इस कुंभलगढ़ दुर्ग में उदय सिंह का क्या हुआ? राज्याभिषेक। बताओ, महाराणा प्रताप का जन्म कहां हुआ? कुंभलगढ़ में। कौन सी तारीख को हुआ? 9 मई 1540 को। और देखो, राजस्थान का सबसे ऊंचा दुर्ग कौन सा है? कुंभलगढ़ का। इसकी ऊंचाई देखने पर सिर से क्या गिर जाती है? पगड़ी गिर जाती है। अच्छा, ऐसा किसने कहा? अबुल फजल ने कहा भाई। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा शायद मेरे ख्याल से। अच्छा, अब इसके बाद में देखिए भाई, कुंभलगढ़ दुर्ग के चारों तरफ है, चारों तरफ है जो दीवार है, बताओ भाई उसकी लंबाई कितनी है? उसकी लंबाई कितनी है भाई? 36 किलोमीटर। बोलो भाई कितनी है? 36 किलोमीटर। और ध्यान दो भाई, देखिए, अरे भाई इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है? लगभग है 15 फीट। कितनी है भाई? 15 फीट है। और ध्यान दो, इस पर एक साथ ध्यान दो भाई, कितने घोड़े? 4 घोड़े दौड़ लगा सकते हैं। कितने घोड़े? 4 घोड़े क्या लगा सकते हैं भाई? दौड़ लगा सकते हैं। इस कुंभलगढ़ दुर्ग की चारों तरफ जो दीवार है, जैसे चीन की दीवार प्रसिद्ध है, उस तरह से इस कुंभलगढ़ दुर्ग की जो दीवार है उसको भारत की दीवार कहा जाता है। तो दोबारा देखो भाई, कुंभलगढ़ दुर्ग के चारों तरफ जो दीवार है, उस दीवार की लंबाई कितना किलोमीटर है? बताइए, 36 किलोमीटर है। उसकी चौड़ाई कितनी है? लगभग 15 फीट है। और एक साथ कितने घोड़े दौड़ लगा सकते हैं? 4 घोड़े। कितने घोड़े भाई? 4 घोड़े। ओके,
अच्छा, अब इसके बाद में देखिए भाई, ध्यान दो, महाराणा कुंभा के बाद, किसके बाद भाई, महाराणा कुंभा के बाद ध्यान दो भाई, शासक बना उसका बेटा। तो देखिए आप सबको पता है, बताइए भाई, 1468 से लेकर जो 73 का शासनकाल है वो किसका है भाई, उदा का। बोलो भाई किसका है, उदा का। तो ध्यान दीजिए, जो जैसा करता है वो वैसा बढ़ता है। तो ध्यान दो, अरे इस उदा के ऊपर, बोलो भाई किसके ऊपर है, इस उदा के ऊपर बोलो क्या गिर गई थी, बिजली। क्या गिर गई थी, बिजली। और ध्यान दो भाई, बिजली गिरने से इसकी क्या हो गई बताओ, मृत्यु हो गई। बोलो भाई क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अच्छा, इसकी मृत्यु कौन सी डिस्ट्रिक्ट में हुई थी, बीकानेर में। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में हुई थी भाई, बीकानेर में हुई थी 1473 में। अच्छा, अब ध्यान दो, दोबारा देखो एक बार, 1468 से 73 कौन है, उदा। उदा किसका बेटा था, महाराणा कुंभा का। और उदा ने अपने पिताजी की क्या की थी, हत्या की थी। तो जैसा करता है वैसा बढ़ता है। आपको पता है कि उदा के ऊपर क्या गिर गई, बिजली गिर गई, और बिजली गिरने से इसकी मृत्यु हो गई बीकानेर के अंदर। अब देखो, उदा के बाद मेवाड़ का शासक बना था इसका छोटा भाई रायमल। कौन बना था, रायमल। तो एक बार दोबारा देखो भाई, देखिए 1473 से लेकर 1509 का जो शासनकाल है मेवाड़ में हुआ है भाई, कौन है, रायमल। कौन है भाई, रायमल। तो देखिए भाई ध्यान दो, अरे इस रायमल के पुत्र, रायमल के पुत्र देखिए, एक का नाम तो था पृथ्वीराज सिसोदिया। बोलो भाई क्या नाम था, पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसकी मैंने अभी आपको छतरी कोमलगढ़ दुर्ग बताया था, वही है। तो रायमल का एक पुत्र पृथ्वीराज सिसोदिया, और एक कौन था बताओ भाई, जयमल। और एक कौन था भाई, सांगा। बोलो भाई कौन था, एक सांगा था। हाँ, एक सहसमल नाम का और था, लेकिन उससे अपने कोई मतलब नहीं है। दोबारा देखो, तो ध्यान दो भाई, रायमल के पुत्र पृथ्वीराज सिसोदिया, जयमल और कौन है, सांगा। तो ध्यान दो, ये पृथ्वीराज सिसोदिया, जयमल और सांगा, ये तीनों के तीनों एक तरह से मेवाड़ का क्या बनना चाहते थे, शासक बनना चाहते थे। पृथ्वीराज सिसोदिया तो कहे कि मेवाड़ का शासक मैं बनूंगा, और जयमल कहे मेवाड़ का शासक है मैं बनूंगा, और राणा सांगा कहे तुम दोनों ने मेवाड़ का शासक तो मैं बनूंगा। अब ध्यान दो भाई, तीनों ही मेवाड़ का शासक बनना चाहते थे, तो अब क्या होना है इनके बीच में झगड़ा। तो ध्यान दो, एक बार महल के अंदर कोई ज्योतिषकार आया, और ध्यान दो, तीनों भक्कर उसके पास गए और जाकर के अपने हाथों की रेखा दिखाई, और दिखाने के बाद में कहा कि बताओ हम तीनों में से मेवाड़ का शासक कौन है बनेगा। तो ध्यान दो, ज्योतिषकार ने तीनों की हाथों की रेखा देखकर कहा कि तुम तीनों में से मेवाड़ का शासक कौन बनेगा, राणा सांगा। बोलो भाई कौन बनेगा, राणा सांगा। तो ध्यान दो, ऐसा कहते ही इन दोनों की क्या हो गई, चिंता हो गई भाई। क्या हो गई बोलो, चिंता। तो चिंता हो जाने के बाद ध्यान दो, अरे इन दोनों ने मिलकर, इन दोनों ने, ध्यान दो भाई, राणा सांगा की, बोलो किसकी, राणा सांगा की, बोलो क्या फोड़ दी, एक आंख फोड़ दी। अरे क्या फोड़ दी, एक आंख फोड़ दी भाई। ये लो भाई, अब एक आंख फोड़ दी, और आंख फोड़ने के बाद दिमाग लगाया दोनों ने, रे यार अपन ने तो एक ही आंख फोड़ी है, अभी एक आंख तो रह गई, ये तो एक आंख से भी शासन चला सकता है, इसलिए इसकी तो दोनों आंख फोड़ दी जाए, इसको बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। तो ध्यान दो, पृथ्वीराज सिसोदिया और जयमल दोनों मिलकर जब राणा सांगा को बिल्कुल खत्म करना चाहा, तो राणा सांगा मेवाड़ छोड़कर, बोलो क्या छोड़कर, मेवाड़ छोड़कर राणा सांगा, ध्यान दो, कहां पर आ गया बताओ, कहां पर आ गया, श्रीनगर। कहां पर आ गया, श्रीनगर। श्रीनगर कहां है, अजमेर में। बोलो भाई कहां गया, श्रीनगर, अजमेर में आ गया। और ध्यान दो, श्रीनगर में आकर देखिए, आकर ध्यान दो भाई, करमचंद पंवार के पास, बोलो किसके पास है, करमचंद पंवार के पास, बोलो भाई इसने क्या ली, शरण ली। बोलो भाई क्या ली, शरण ली। हाँ, अब ध्यान दो भाई, करमचंद पंवार के पास आकर इसने क्या ले ली, बोलो शरण ले ली। तो एग्जाम में क्वेश्चन बढ़ता है कि राणा सांगा को अपने जीवन के प्रारंभिक काल में शरण किसने दी थी, करमचंद पंवार ने। वो कहां का था, श्रीनगर का। श्रीनगर कहां है, अजमेर में है।
ठीक है भाई। हाँ, तो राणा सांगा ने कहा जाके शरण ली थी? श्रीनगर में। श्रीनगर कहाँ है? अजमेर में। दोनों ऑप्शन आ जाए, श्रीनगर करना है। अब देखो, अब राणा सांगा की एक आंख तो फोड़ दी थी, अब ध्यान दो भाई कितनी आंख बची? एक। तो ध्यान दो, राणा सांगा एक आंख से ही एक तरह से इस करमचंद पंवार की एक पुत्री थी उससे क्या करने लग गया भाई? प्रेम करने लग गया। अब ध्यान दो, इस बात का पता करमचंद पंवार को लग गया। तो ध्यान दो, इस करमचंद पंवार ने अपनी पुत्री देखे भाई, इसकी पुत्री का जो नाम था वो था कर्णावती। बोलो भाई क्या नाम था? कर्णावती या कर्मावती का विवाह बोलो भाई किसके साथ कर दिया? राणा सांगा के साथ कर दिया। बोलो भाई किसके साथ कर दिया? राणा सांगा के साथ कर दिया। और ध्यान दो, फिर बाद में देखो, इस राणा सांगा ने अरे करमचंद पंवार को देखो भाई किसकी उपाधि दी? रावत की उपाधि दी। बोलो भाई किसकी उपाधि दी? रावत की उपाधि दी। तो बताओ, करमचंद पंवार को रावत की उपाधि किसने दी थी? राणा सांगा ने दी थी। बोलो भाई किसने दी थी? राणा सांगा ने दी थी। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखो, ध्यान दो, ये जो पृथ्वीराज सिसोदिया है, अरे इस पृथ्वीराज सिसोदिया को उड़ाना राजकुमार, कौन सा राजकुमार? उड़ाना राजकुमार और धावक के नाम से जाना जाता है। बोलो भाई किस नाम से जाना जाता है इसको? उड़ाना राजकुमार और धावक के नाम से जाना जाता है। किसको? पृथ्वीराज सिसोदिया को। और पृथ्वीराज सिसोदिया की जो छतरी मैंने अभी बताया था कहां पर है? कुंभलगढ़ दुर्ग में है। दूसरी बात देखिए भाई, फिर बाद में क्या होता है कि इस पृथ्वीराज सिसोदिया ने तो खुद ने जहर खा लिया था, इसलिए इस तरह से इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और जयमल सोलंकियों से लड़ता हुआ मारा गया। किससे लड़ता हुआ मारा गया? सोलंकियों से लड़ता हुआ मारा गया। कौन है? जयमल। इस तरह से इन दोनों की तो हो गई थी मृत्यु। और ध्यान दो, मेवाड़ का शासक कौन बना बताओ इन तीनों में से? राणा सांगा। बोलो भाई कौन बना? राणा सांगा। दोबारा देखो एक बार, अच्छी तरह समझ में आ जाना चाहिए। हाँ, ऐसा लगे कि बिल्कुल क्लास के अंदर बैठे हैं अपन, और बिल्कुल ध्यान से पढ़ो, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। दोबारा देखो, 1473 से 1509 का शासनकाल किसका है भाई? रायमल का। रायमल उदा का छोटा भाई था, यानी कुंभा का ही बेटा है ये भी। रायमल का एक पुत्र कौन है? पृथ्वीराज सिसोदिया। एक कौन है? जयमल। एक कौन है? राणा सांगा। और एक सैसमल नाम का और था। तो देखो, पृथ्वीराज सिसोदिया और जयमल दोनों मेवाड़ का क्या बनना चाहते थे? शासक बनना चाहते थे। तो ध्यान दो भाई, इन दोनों ने मिलकर राणा सांगा की क्या फोड़ दी थी? एक आंख फोड़ दी थी। अच्छा, अब बताओ, राणा सांगा को जब बिल्कुल खत्म करना चाहा तो राणा सांगा मेवाड़ छोड़कर कहाँ गया? श्रीनगर। श्रीनगर कहाँ है? अजमेर में आ गया। और वहां पर आकर किसके पास शरण लिया? करमचंद पंवार के पास शरण लिया। और करमचंद पंवार ने अपनी पुत्री कर्णावती या कर्मावती का विवाह किसके साथ कर दिया? सांगा के साथ कर दिया। और सांगा ने करमचंद पंवार को कौन सी उपाधि दी? रावत की उपाधि दी। कौन सी उपाधि दी भाई? रावत की। हाँ, ठीक है भाई, ओके। चलो, तो अब देखिए, बोर्ड की तरह से बिल्कुल मिटता नहीं है, कि एक लाइन मिटाता हूं वैसे मैं, इसमें क्या पूरा एक साथ मिटता है। अब देखो भाई, ध्यान दो, एक बार दोबारा आंसर दे दो आप, तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखो, रायमल के कितने कौन कौन से पुत्र? एक तो पृथ्वीराज सिसोदिया, जयमल और सांगा। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, उड़ाना राजकुमार और धावक के नाम से किसको जाना जाता है? पृथ्वीराज सिसोदिया को। अच्छा, राणा सांगा कि इन दोनों ने मिलकर क्या फोड़ी थी? एक आंख। राणा सांगा ने अपने जीवन के प्रारंभिक काल में आकर किसके पास शरण ली? करमचंद पंवार के पास आकर शरण ली। अच्छा, कहां पर ली? श्रीनगर में। श्रीनगर कहां है? अजमेर में। अच्छा बताओ, करमचंद पंवार को रावत की उपाधि किसने दी? राणा सांगा ने दी भाई। ओके, अब देखिए भाई, आप लोग मुझे बताओ, 1509 से लेकर 28 का जो शासनकाल अब किसका रहेगा? राणा सांगा का। बोलो भाई किसका रहेगा? राणा सांगा का रहेगा। तो आप लोग देखिए भाई, ध्यान दो अच्छी तरह। अरे इस राणा सांगा ने कौन कौन सी उपाधियां धारण की? देखो भाई, राणा सांगा को हिंदू पथ, बोलो भाई कौन सा पथ? हिंदू पथ
सैनिक भग्नावेश और मानों का खंडाहार के नाम से जाना जाता है। हाँ, तो देखिए भाई, हिंदू पथ सैनिक भग्नावेश और मानव के खंडार के नाम से किसको जाना जाता है बताओ? राणा सांगा को जाना जाता है। अच्छा, अब देखिए भाई, ध्यान दो, राणा सांगा ने अपने जीवन के प्रारंभिक काल में देखो भाई, इसने कई सारे क्या किए बोलो? युद्ध किए। अरे क्या किए बोलो? युद्ध। तो देखिए भाई, इसने कौन कौन से युद्ध किए, ध्यान दो। अरे भाई, एक युद्ध तो है, बताओ कौन सा? खातौली का। कौन सा भाई? खातौली। हाँ, तो देखिए भाई, खातौली कहाँ है? बूंदी में। हाँ, कई जगह इसको कोटा भी दे रखा, लेकिन एग्जाम में बूंदी माना जाता है। तो देखिए भाई, खातौली कहाँ? बूंदी में। तो आप लोग बताइए भाई, खातौली का युद्ध बोलो कब हुआ था? 1517 में। अरे खातौली का युद्ध 1517 ईस्वी में बोलो किस किस के बीच हुआ? राणा सांगा और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ। बोलो भाई, किसके बीच हुआ? इब्राहिम लोधी के बीच हुआ। तो ध्यान दो, इस युद्ध में राणा सांगा की क्या हुई थी बोलो? विजय हुई थी। और इब्राहिम लोधी की बताओ क्या हुई थी? हार हुई थी। हाँ, फिर देखिए भाई, ध्यान दो, आगे युद्ध होता है कौन सा बोलो? गागरोन का। कौन सा युद्ध? गागरोन का युद्ध भाई। देखिए भाई, कौन सा युद्ध हुआ था बताओ? गागरोन का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था भाई? गागरोन का। गागरोन जगह बोलो भाई कहां पर है? झालावाड़ में है। और देखिए, गागरोन का जो युद्ध हुआ था बताओ कौन सन में हुआ था? 1518 में हुआ था। बोलो भाई, कब हुआ था? 1518। 18 ऑप्शन में नहीं आई, तब 19 करना है आपको। तो देखिए भाई, हाँ, गागरोन का जो युद्ध हुआ बताओ, ये भी किस किस के बीच हुआ बताओ? राणा सांगा। राणा सांगा। और देखिए भाई, मालवा का शासक बोलो, कहां का शासक है? मालवा का शासक महमूद खिलजी फर्स्ट सेकंड। महमूद खिलजी सेकंड, क्योंकि फर्स्ट तो महाराणा कुंभा से युद्ध किया था सहारनपुर का, वो था। तो देखिए, इस युद्ध में भी राणा सांगा की बोलो भाई क्या हुई थी? विजय हुई। बोलो भाई क्या हुई? विजय हुई। और इसकी क्या हुई थी? महमूद खिलजी की इसमें हार हुई थी। अच्छा, एक बात दोबारा देखो भाई, यहां तक है। बताओ 1509 से 28 का शासनकाल किसका है? राणा सांगा का। अरे राणा सांगा को हिंदू पथ सैनिक भग्नावेश और मानव के खंडाहार के नाम से जाना जाता है। अच्छा बताओ, खातौली कहाँ है? बूंदी में। खातौली का युद्ध कब हुआ? 1517 में, राणा सांगा और इब्राहिम लोधी के बीच। अच्छा, इसमें राणा सांगा की विजय हुई, इब्राहिम लोधी की क्या हुई? हार हुई। फिर देखो, गागरोन। गागरोन जगह कहाँ है? झालावाड़ में। गागरोन का युद्ध कब हुआ? 1518 में। 18 ऑप्शन में नहीं आए तो 19 करना है। अच्छा, राणा सांगा और मालवा का शासक महमूद खिलजी द्वितीय सेकंड के बीच हुआ। इस युद्ध में भी राणा सांगा की विजय हुई और उसकी क्या हुई बताओ? हार हुई। चलो भाई, अब देखिए भाई, ध्यान दो, कौन सा युद्ध हुआ बताओ? फिर बाड़ी का। बाद में अब कौन सा युद्ध होगा भाई? बाड़ी। बताइए, बाड़ी जो जगह है कौन से डिस्ट्रिक्ट में है भाई? धौलपुर में है। अच्छा बताओ, बाड़ी का युद्ध कब हुआ था? 1519 में। देखिए भाई, बाड़ी का युद्ध किस किस के बीच हुआ? राणा सांगा और देखो भाई, इब्राहिम लोधी के बीच हुआ। हाँ, इसने पुनः आक्रमण कर दिया, इब्राहिम लोधी के बीच हुआ। अब देखिए भाई, ध्यान दो, इस युद्ध में इब्राहिम लोधी की पुनः क्या हो गई बताओ? हार हो गई। और ध्यान दो, इस इब्राहिम लोधी के दोनों सेनापति, दोनों सेनापति, देखिए एक का नाम तो था मियां माखन खां। क्या नाम था भाई? मियां माखन खां। हाँ, देखिए भाई क्या नाम था बोलो? मियां माखन खां था भाई। और देखिए भाई, दूसरे का नाम क्या था? मियां हुसैन। बोलो भाई क्या नाम था? मियां हुसैन था।
तो ध्यान दो, अरे ये दोनों के दोनों इस युद्ध में लड़ते हुए बोलो भाई क्या हो गए, मारे गए। दोनों के दोनों लड़ते हुए मारे गए। कौन से युद्ध में बताओ भाई, बाड़ी के युद्ध में। तो एक तरह से इस युद्ध में भी ध्यान दो, महाराणा सांगा की क्या हुई बोलो, विजय हो गई और इब्राहिम लोदी की पुनः हार हो गई भाई। हाँ, अब इसके बाद में देखो नेक्स्ट देखिए भाई, बयाना का युद्ध। कौन सा युद्ध बोलो, बयाना। बयाना कहाँ है, भरतपुर में है। देखिए भाई, बयाना का जो युद्ध हुआ ये कब हुआ था बताओ, 16 फरवरी। कब हुआ था, 16 फरवरी 1527 को। बयाना, भरतपुर में बयाना का युद्ध कब हुआ था, 16 फरवरी 1527 को हुआ। अरे ये युद्ध देखो भाई किस किस के बीच हुआ, राणा सांगा। हाँ देखिए, राणा सांगा और किसके बीच हुआ था, बाबर के बीच हुआ था। तो इस युद्ध में भी राणा सांगा की क्या हुई थी, विजय हुई थी, और इस बाबर की क्या हुई थी बताओ, हार हुई थी। तो ध्यान दो, एग्जाम में क्वेश्चन बढ़ता है कि राणा सांगा ने बाबर को कौन से युद्ध में हराया। तो आप लोग क्या आंसर दोगे बताओ, कि बयाना के युद्ध में हराया, क्योंकि खानवा के युद्ध में तो खुद राणा सांगा ही हारेगा भाई। चलो अब एक बार दोबारा ध्यान दो भाई अच्छी तरह। अब देखिए भाई एक चीज ध्यान दो थोड़ा सा, कि इस बयाना के युद्ध में बाबर की सेना बुरी तरह हार गई, बुरी तरह हार गई। और हार जाने के बाद ही अकबर वहां पर लौटी। ध्यान दो भाई, किसके पास बताओ, बाबर के पास गई सेना और जाकर के बाबर को हाल सुनाया। तो बाबर ने तुरंत दोबारा आक्रमण करने की क्या बना ली, योजना बना ली। अब योजना बना ली, लेकिन ध्यान दो भाई, बाबर की सेना युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हुई, कि हम तो पहले ही राणा सांगा से हमारी जान बचा के आए हैं, हम तो उससे दोबारा युद्ध करने नहीं जाएंगे। तो सारी की सारी सेना ने मना कर दिया। अब मना कर दिया, ध्यान दो भाई, बाबर ने खूब ऊंचे ऊंचे पदों की घोषणा की, खूब शराब पिलाई, लेकिन एक भी सेनापति तैयार नहीं हुआ। नहीं हुआ तो फिर अंत में ध्यान दो, बाबर ने, बोलो किसने, अरे बाबर ने बोलो खानवा युद्ध के लिए बोलो किसका नारा दिया, जिहाद का। किसका नारा दिया भाई, जिहाद का। जिहाद का क्या दिया बोलो, नारा दिया। नहीं, इसने होने वाले युद्ध को धर्म का युद्ध घोषित कर दिया, कि या तो तुम सबके सब युद्ध करो, नहीं तो तुम सारे के सारे धर्म विरोधी हो। ऐसा कहते ही बाबर की सेना में जोश आ गया और वो दोबारा युद्ध करने के लिए आ गए। अब कौन सा युद्ध होगा भाई, खानवा का। चलो एक बार इसको दोबारा देखो, बिल्कुल ध्यान दो, आंसर दो, समझ में आ जानी चाहिए एक एक चीज आपको। देखिए बाड़ी जगह कहाँ है, धौलपुर में है। बाड़ी का युद्ध कब हुआ, 1519 में हुआ। राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की पुनः हार हो गई और इब्राहिम लोदी के दोनों सेनापति मियां माखन खां और मियां हुसैन लड़ते हुए मारे गए। अब बताइए, बयाना, भरतपुर में बयाना का युद्ध कब हुआ, 16 फरवरी 1527 को हुआ। यह युद्ध राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ। इसमें राणा सांगा की विजय हुई और बाबर की हार हुई। बाबर ने खानवा युद्ध के लिए जिहाद का नारा दिया था भाई। बोलो भाई किसका नारा दिया, जिहाद का। ठीक है भाई, हाँ। तो एग्जाम में क्वेश्चन पड़ेगा, बाड़ी का युद्ध कब हुआ, 1519 में। बाड़ी जगह कहाँ है, धौलपुर में। युद्ध किस किस के बीच हुआ, सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। फिर देखिए बयाना का युद्ध कब हुआ, 16 फरवरी 1527 को। सांगा और किसके बीच हुआ, बाबर के बीच। बाबर ने खानवा युद्ध के लिए किसका नारा दिया, जिहाद का नारा दिया। चलो भाई, अब देखिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है। अब कौन सा युद्ध होगा बताओ, खानवा का। कौन सा युद्ध होगा भाई, खानवा का। चलो तो देखो, देखिए भाई खानवा, बोलो भाई खानवा कहाँ है, भरतपुर में है। और ध्यान दीजिए भाई, खानवा भरतपुर की कौन सी तहसील में है, रूपवास तहसील में। बोलो भाई कौन सी तहसील में है, रूपवास तहसील में है। तो देखिए, अरे खानवा का युद्ध, बोलो भाई किसका युद्ध, खानवा का युद्ध बताओ भाई कब हुआ था, 17 मार्च 1527 को। बोलो भाई कब हुआ था, 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ था। देखो खानवा का युद्ध किस किस के बीच हुआ,
राणा सांगा और बाबर के बीच। बोलो भाई किसके बीच हुआ? राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ। कौन सा युद्ध बताओ? खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध भाई? खानवा का युद्ध। अब देखिए भाई ध्यान दो, इस युद्ध में बाबर ने बताओ भाई कौन सी पद्धति अपनाई थी? तुलुगामा। कौन सी पद्धति? तुलुगामा पद्धति अपनाई भाई। हाँ, मतलब अपनी सेना को इस तरह से जमाया कि राणा सांगा की सेना युद्ध करने के लिए आए, बाबर की सेना कहीं से पीछे से निकलकर आकर के उनके ऊपर हमला कर दे। और दूसरी बात देखे भाई, इसमें तुलुगामा पद्धति अपनाए। और दूसरी बात, बाबर ने इस युद्ध में तोपों का भी क्या किया बताओ? प्रयोग किया। अरे भाई हाँ, काम में लिया। किसको? तोपों को भी काम में लिया था। किसने? बाबर ने। तो ध्यान दीजिए, देखो, अरे राणा सांगा की सेना तलवारों से लड़ती थी और देखिए बाबर की सेना तोपों से इनसे लड़ती थी। गोला बारूद थे उनके पास और राणा सांगा के पास ये चीजें नहीं थी। तो ध्यान दो भाई, इसकी बाबर की सेना देखिए तोपों से लड़ती थी। तो पहले तो ध्यान दो भाई, क्या काम करते थे? जो तोपों का जो अगला जो छोर होता है उसको देखिए भाई, ध्यान दो, ये बाबर पहले रस्सियों से बांध के लाता था। बोलो किससे बांध के लाता था? रस्सियों से। लेकिन ध्यान दो भाई, इस युद्ध में बाबर ने रस्सियों की जगह से, ध्यान दो, पहले तो क्या होता था कि रस्सियों को राणा सांगा की सेना जाकर के काट देती और जैसे ही काटे तोपें आराम से नीचे गिर जाती। लेकिन इस युद्ध में बाबर ने, ध्यान दो, रस्सियों की जगह तोपों को छड़ियों से बांध लाया। बोलो भाई किससे बांध लाया? छड़ियों से बांध लाया। अब राणा सांगा की सेना जाकर के तलवार से उन छड़ियों को काटने की कोशिश करे, लेकिन छड़ियां कटी नहीं कटी। तो तोपें आग उगलती रही और आग उगलती रही। तो इस तरह से इस युद्ध में राणा सांगा की क्या हो गई बताओ? हार हो गई। और देखो बाबर की क्या हो गई? इस युद्ध में विजय हो गई। और विजय होने के बाद बताओ, बाबर ने इस युद्ध के बाद यानी कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध। इस युद्ध के बाद बाबर ने देखो गाजी की, बोलो भाई किसकी? गाजी की उपाधि धारण की। बोलो भाई किसकी उपाधि धारण की? गाजी की उपाधि धारण की। अरे गाजी का मतलब होता है काफिरों का वध करने वाला। बोलो भाई गाजी का मतलब क्या होता है? काफिरों का वध करने वाला होता है। हाँ, तो देखो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि बाबर ने गाजी की उपाधि कौन से युद्ध के बाद धारण की थी? खानवा युद्ध के बाद धारण की थी। गाजी का मतलब क्या होता है? काफिरों का वध करने वाला होता है। अब देखिए भाई ध्यान दो, ये खानवा का युद्ध में देखो बाबर का जीतने का जो मेन कारण पूछा जाए तो आप क्या आंसर दोगे? तुलोगामा पद्धति। क्या आंसर दोगे? तुलोगामा पद्धति। अब देखिए भाई ध्यान दो, ये खानवा का युद्ध एकमात्र ऐसा युद्ध था जिसमें सभी राजपूत शासकों ने मिलकर के राणा सांगा का साथ दिया था। राणा सांगा ने एक प्रथा चलाई थी, पांति फेरना। कौन सी प्रथा चलाई थी? पांति फेरना। उसके तहत में अपने राजस्थान की जो रियासतें थी उनके सभी राजाओं ने महाराणा इसकी सांगा की सहायता के लिए अपनी अपनी सेना भेजी थी भाई। अब देखो अपनी जो एग्जाम में क्वेश्चन ये भी बनता है कि देखो खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ देने वाले शासक कौन कौन थे? तो मैं बताऊंगा आपको भी, एक बार इसको दोबारा देखो। बताओ खानवा कहां पे है? भरतपुर में है। खानवा भरतपुर की कौन सी तहसील में है? रूपवास तहसील में है। खानवा का युद्ध कब हुआ? 17 मार्च 1527 को। बिल्कुल कंफ्यूजन का कोई काम नहीं, एक लाइन अच्छी तरह समझो। तो खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को। वह एग्जाम में क्वेश्चन ये बनता है किस किस के बीच हुआ? तो आंसर दे देना, राणा सांगा और किसके बीच हुआ? बाबर के बीच हुआ। बाबर ने इस युद्ध में कौन सी पद्धति अपनाई? तुलुगामा पद्धति अपनाई। और किसका प्रयोग किया? तोपों का प्रयोग किया। अच्छा, बाबर की इस युद्ध में विजय हो गई और विजय होने के बाद बाबर ने, ध्यान दो, किसकी उपाधि धारण की? तोपों की उपाधि धारण की। गाजी की उपाधि धारण की। गाजी का मतलब क्या होता है? काफिरों का वध करने वाला। तो बताओ इस युद्ध में राणा सांगा की क्या हुई? हार हुई भाई। क्या हुई? हार। चलो, तो खानवा का युद्ध कब हुआ? 17 मार्च 1527 को। सांगा और किसके बीच? बाबर के बीच। बाबर ने इस युद्ध के बाद किसकी उपाधि धारण की? गाजी की। बाबर का जीतने का मेन कारण क्या था? उसकी तुलुगामा पद्धति। ठीक है भाई, चलो। अब देखिए
खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ देने वाले शासक। देखो नंबर 1 देखिए भाई, मारवाड़ का, कहाँ का बोलो भाई, अरे मारवाड़ का कौन था बताओ, मारवाड़ का गंगापुत्र मालदेव, गंगापुत्र मालदेव, दोनों बाप बेटे ने, दोनों हाँ, तो देखिए भाई ध्यान दो, गंगा पुत्र मालदेव, तो दोनों बाप बेटे ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया था। ठीक है भाई, और इस खानवा के युद्ध का डंका इसने बजाया था, गंगा ने। और देखिए भाई ध्यान दो, तो एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि मारवाड़ के कौन से शासक ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया था। तो आप लोग क्या आंसर दोगे, गंगा पुत्र मालदेव, दोनों बाप बेटे ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया था भाई। अच्छा फिर देखो दूसरे नंबर पे आ जाओ, आमेर। बोलो भाई आमेर का कौन था, पृथ्वीराज कच्छावा। बोलो भाई कौन था आमेर का, पृथ्वीराज कच्छावा। और देखिए पृथ्वीराज कच्छावा तो इस युद्ध में लड़ता हुआ बेचारा मारा गया। हाँ तो बताओ खानवा के युद्ध में देखिए पृथ्वीराज कच्छावा तो लड़ता हुआ मारा गया था। अरे आमेर में कच्छावा वंश था, ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन बढ़ेगा कि खानवा के युद्ध में आमेर के कौन से शासक ने साथ दिया। क्या आंसर दोगे, पृथ्वीराज कच्छावा ने दिया। ऑप्शन में पृथ्वीराज सिसोदिया भी दे सकता है, पृथ्वीराज चौहान भी दे सकता है, ठीक है ना, पृथ्वीराज राठौड़ भी दे सकता है। आपको आंसर क्या देना है, पृथ्वीराज कच्छावा। चलो अच्छा नंबर 3 पे देखो, देखिए भाई आमेर का पृथ्वीराज कच्छावा, और बोलो गंगानगर का, कहाँ का, अरे गंगानगर का कौन था बताओ, झाला अज्जा है भाई, गंगानगर का कौन था, झाला अज्जा था। और ध्यान दो जब खानवा के युद्ध में राणा सांगा बुरी तरह बेहोश हो गया था तो उसको देखिए राणा सांगा का जो मुकुट है वो किसको पहनाया गया था, झाला अज्जा को पहनाया था। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ भाई खानवा के युद्ध में राणा सांगा का मुकुट, बोलो भाई किसका मुकुट है, सांगा का मुकुट बोलो किसने पहना था, झाला अज्जा ने पहना था, झाला बीदा नहीं, झाला अज्जा में अज्जा ने, झाला बीदा ने तो महाराणा प्रताप का मुकुट पहना था। तो खानवा के युद्ध में ध्यान दो भाई जब राणा सांगा बेहोश हो गया था तो बताओ उसका मुकुट किसको पहनाया गया था, झाला अज्जा को पहनाया गया था, जो कहाँ का था, गंगानगर का शासक था। अच्छा इसके बाद में देखिए भाई जगनेर, जगनेर का कौन था बताओ, अशोक परमार, जगनेर का कौन था, अशोक परमार था। आप लिख लेना जगनेर पहले देखिए भरतपुर में था, वर्तमान में यूपी में गया जगनेर, तो जगनेर का कौन था, अशोक परमार था। जगनेर पहले भरतपुर में था, अब कहाँ है, यूपी में है। तो जगनेर के अशोक परमार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया था। अच्छा इसके बाद में देखो भाई चंदेरी, चंदेरी कहाँ है बोलो, गुजरात में, कहाँ है, गुजरात में। तो बताओ चंदेरी का कौन था, मेदेनी राय, कौन था, मेदेनी राय था भाई। हाँ तो चंदेरी का कौन था, मेदेनी राय था, इसने भी खानवा के युद्ध में राणा सांगा का ही साथ दिया था। अच्छा देखिए भाई ध्यान दो, मुस्लिम कौन था बताओ, हसन खां मेवाती, कौन था भाई, हसन खां मेवाती। अरे मुस्लिम कौन था, हसन खां मेवाती था। और देखिए इसके अलावा ध्यान दो इब्राहिम लोधी, का चचेरा भाई महमूद लोधी, बोलो भाई कौन था, महमूद लोधी था। तो ध्यान दो इब्राहिम लोधी के चचेरे भाई महमूद लोधी ने भी बोलो भाई क्या दिया, साथ दिया। अरे बोलो क्या दिया, साथ दिया। खानवा के युद्ध में किसका साथ दिया, राणा सांगा का साथ दिया। लेकिन फिर भी राणा सांगा की क्या हो गई, हार हो गई। एक बार दोबारा देखो, खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ देने वाले शासक, देखो एग्जाम में प्रश्न बढ़ता है कि खानवा के युद्ध में मारवाड़ के कौन से शासक ने साथ दिया, तो आंसर क्या दोगे, गंगा पुत्र मालदेव।
आमेर का पूछे तो पृथ्वीराज कच्छावा तो उसी युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया। गंगानगर का कौन था? झाला अज्जा था। और खानवा के युद्ध में राणा सांगा का मुकुट किसने पहना था? झाला अज्जा नहीं पहना था। जगनेर का कौन था बोलो? अशोक परमार था। और चंदेरी, गुजरात में चंदेरी का कौन था? मेदिनी राय था। मुस्लिम हसन खां मेवाती। और देखो भाई, इब्राहिम लोदी के चचेरे भाई महमूद लोदी ने भी खानवा के युद्ध में राणा सांगा का ही साथ दिया था। बोलो भाई, किसका साथ दिया था? राणा सांगा का। ठीक है भाई, ओके। तो इसको अच्छी तरह पढ़ना, याद हो जाएगा, एग्जाम में पूछते हैं क्वेश्चन। अच्छा, अब देखिए भाई, ध्यान दो। जब खानवा के युद्ध में राणा सांगा बुरी तरह बेहोश हो गया था, तो देखो इसको कहां पर लाया गया था? बताओ, बसवा में। वहां पर इसका इलाज हुआ था, वहां पर वो ठीक हो गया था, इसको वहां पर होश आया था। तो उस जगह को याद रखने के लिए वहां पर एक स्मारक बना दिया। क्या बना दिया? एक स्मारक बना दिया। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा राणा सांगा का। बोलो भाई, किसका? अरे राणा सांगा का स्मारक या चबूतरा? राणा सांगा का स्मारक या चबूतरा कहाँ है बोलो? बसवा में है। बसवा कहाँ है? दौसा में। वहां पर राणा देखो, बसवा में राणा सांगा को क्या आया था? होश आया था, वहां पर इसका इलाज हुआ था। तो राणा, उस जगह को याद रखने के लिए वहां पर एक स्मारक बना दिया। तो एग्जाम में क्वेश्चन बढ़ता है, राणा सांगा का स्मारक या चबूतरा कहाँ है? बसवा दौसा में। कहाँ है बोलो? बसवा दौसा। अब देखिए, आप सबको इस बात का पता है कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा का, बोलो भाई किसका? राणा सांगा बुरी तरह बेहोश हो गया था। तो देखिए भाई, ध्यान दो, राणा सांगा के शरीर में बोलो कुल कितने घाव आए थे? 80 घाव। राणा सांगा के शरीर में कुल कितने घाव आए थे? 80 घाव आए थे। एक क्या कट गया था? पैर। और एक क्या कट गया था? हाथ। और आप सबको पता है, एक आंख से पहले ही क्या था? अंधा था, काना था। यानी कि देखो भाई, एक साइड का पूरा पोर्शन चलेगा। और फिर भी राणा सांगा क्या कह रहा है कि मैं तो दोबारा बाबर से युद्ध करूंगा, और बाबर को जब तक मैं यहां से भगा कर नहीं छोड़ूंगा, तब तक मैं मेवाड़ की पवित्र धरती पर पैर नहीं रखूंगा। ऐसा प्रण ले लिया किसने? राणा सांगा ने। तो ध्यान दो, ऐसा प्रण लिया तो राणा सांगा ने, किस सैनिकों ने सोचा, अरे ये खुद तो मरने वाला है, अपने को और मरवाएगा। तो ध्यान दो, राणा सांगा के साथियों ने ही इसको क्या दे दिया? जहर दे दिया। तो बताओ भाई, राणा सांगा के साथियों ने बोलो भाई क्या दिया? जहर दे दिया। और जहर देने के कारण इसकी, ध्यान दो भाई, जहर दे दिया। अच्छा देखो, जहर देने के कारण फिर इसकी मृत्यु हो गई। इसको जहर कहाँ दिया गया था बताओ? जहर कहाँ पर दिया था? देखिए, जहर इसको दिया था इरिच में। इरिच नाम स्थान एमपी में है। कहाँ है बोलो? एमपी में। हाँ, वहां पर दिया गया। अब देखो, वहां पर तो जहर दिया गया, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि राणा सांगा की मृत्यु कब हुई? तो देखो, जहर तो वहां पर दिया साथियों ने। तो ध्यान दो भाई, जहर देने के कारण देखो 30 जनवरी, बोलो भाई कब? 30 जनवरी 1528 को देखो सांगा की, बोलो भाई किसकी? सांगा की, बोलो क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब राणा सांगा की मृत्यु कहाँ हुई? कालपी में। कहाँ हुई? कालपी। कालपी कहाँ है? एमपी में। कालपी कहाँ है? एमपी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राणा सांगा की मृत्यु कहाँ हुई थी? आंसर क्या दोगे बोलो? कालपी में। बोलो कहाँ हुई? कालपी में हुई। भाई दोबारा देखो, 30 जनवरी 1528 को राणा सांगा की मृत्यु कहां हुई थी बोलो? अरे कालपी में। कहां हुई थी? कालपी में हुई थी। कालपी कहां है? एमपी में है। अच्छा, राणा सांगा को जहर इरिच में दिया, मृत्यु एमपी में हुई। और देखो, फिर वहां से लाकर दाह संस्कार मांडलगढ़ भीलवाड़ा में किया। तो राणा सांगा की छतरी कहां है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, 7 खंभों की। तो दोबारा देखो, राणा सांगा की, बताइए भाई, छतरी कहां है? मांडलगढ़ में है। बोलो कहां है? मांडलगढ़ में है। मांडलगढ़ कहां है? भीलवाड़ा में। मांडलगढ़ कहां है? भीलवाड़ा में है भाई। अच्छा, दूसरी बात ध्यान दो भाई, देखो, राणा सांगा के साथ है धोखा करने वाला जो साथी था, जो सैनिक थे, वो कौन था बताओ भाई? सलेदी तंवर। तो ध्यान दो भाई,
राणा सांगा के साथ धोखा किसने किया था? तो आप लोग आंसर क्या दोगे? सलहदी तंवर ने। राणा सांगा के साथ धोखा किसने किया था? क्या आंसर दोगे? सलहदी तंवर। एक बार दोबारा देखो, बताओ राणा सांगा का स्मारक या चबूतरा कहाँ है? बिल्कुल लाइन समझ में आनी चाहिए। राणा सांगा का स्मारक या चबूतरा कहाँ है? बसवा में है। और बसवा कहाँ है? दौसा में। राणा सांगा के शरीर में कितने घाव आए थे? ये बुरी तरह बेहोश हो गया था खानवा के युद्ध में। तो राणा सांगा के शरीर में कितने घाव आए थे? 80। एक क्या कट गया था? पैर। एक क्या कट गया था? हाथ। एक आंख से पहले क्या था? अंधा था, काना था। अच्छा, तो राणा सांगा के साथियों द्वारा जहर देने से रिच एमपी में इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो सॉरी, इरिच में इसको क्या दिया? जहर दिया गया भाई। क्या दिया गया? बोलो, जहर। जबकि मृत्यु पूछे तो कालपी देना। क्या देना? कालपी में हुई। राणा सांगा की मृत्यु कौन सी तारीख को हुई थी? 30 जनवरी 1528 को कालपी एमपी में राणा सांगा की मृत्यु हुई थी भाई। कोई कंफ्यूज नहीं है यहाँ पर। चलो देखो, राणा सांगा की छतरी पूछे तो मांडल भीलवाड़ा में 7 खंभों की है। राणा सांगा के साथ धोखा कौन सी सैनिक ने किया था? तो क्या आंसर दोगे आप लोग? सलहदी तंवर। क्या आंसर है? सलहदी तंवर। ओके, चलो ठीक है भाई।